Shraddha. Today we are going to start very important task for board examination. Due to the loading the board examination, we have taken some important question. Now we will solve some important questions by special technique. Let's restart. देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा लेके आए हैं हम आज, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए हैं. In triangle ABC, right angle triangle at B, AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm. Then find the value of sin A cos C. So first of all, we will make a right angle triangle. Right angle triangle. This one is A, B, C. Right angle triangle at B. AB is equal to 24 centimeter. 24 centimeter. BC is equal to 7 centimeter. So by the Pythagoras theorem, first of all we will solve AC. We will solve AC. So by the Pythagoras theorem, this one is the base. This one is the base. Or this one is the hypotenuse. Or this one is the perpendicular. Perpendicular. So we know very well AC square is equal to AB square plus BC square. AB की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 24 576 प्लस 749. तो AC स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर. देखो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 का हम, तो AC इक्वल टू √625. अब 625 को हम जब ब्रेक करेंगे, इसमें ब्रेक करेंगे देखो हम जानते हैं 25 into 25 625 होता है. नाउ AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. हमने फाइंड आउट कर लिया कि AC की वैल्यू क्या आएगी, 25 सेंटीमीटर. अब देखो हमें क्या निकालना है, साइन A की वैल्यू. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें साइन A. हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. इट मीन्स साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. अब देखिए साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब देखिए इस फिगर में आइए फटाफट. एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि जिसको हम एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर. एंगल ए के लिए BC इज द परपेंडिकुलर. BC इज द परपेंडिकुलर एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज. तो BC की वैल्यू क्या निकाली होगी हमने, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना हमारा 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर, दैट इज 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर. इट इज द वैल्यू ऑफ साइन A. इट इज द वैल्यू ऑफ साइन A. नाउ cos C. अब cos C क्या होगा, देखो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये भी बेस क्या है हमारा, BC. बेस क्या है हमारा, BC, और हाइपोटेन्यूज AC. BC की वैल्यू क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज 25. दैट इज 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर. 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर. देखिए
सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। गिवन 15 cot A equal to 8, then find the value of sin A and sec A। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, cot A की वैल्यू निकालेंगे। हम यहां से क्या लेंगे 15 cot A equal to 8, तो cot A equal to क्या होगा 8/15। अब देखिए cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए हमने क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। अब देखिए cot A का मतलब क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और एंगल A के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हुआ, बताया था अभी। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, बेस ये होगा एंगल A के अकॉर्डिंग, और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कहां पर हमारा A, बेस क्या हमारा A, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है 15, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 15। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम आपको वैल्यू चुटकियों में रटा देंगे। कैसे करते हैं, देखो आपने पढ़ा है ट्रिपलेट। क्या पढ़ा है, ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट में कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा। कैसे, देखो ट्रिपलेट में अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा 5। हाइपोटेन्यूस क्या होगा 5। अगर बेस हमारा 6 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो ये क्या होगा हमारा 10। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लें, 8 हमारा अगर बेस है, 15 हमारा परपेंडिकुलर है, तो 17 क्या होगा हमारा, 17 क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। एक क्वेश्चन और आता है जो हमें बहुत पूछता है, अगर बेस 15 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो 13 क्या होगा हमारा, 13 क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो डायरेक्ट ट्रिपलेट से हम कह सकते हैं कि AC की वैल्यू जो होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, सॉरी 17 सेंटीमीटर। कितना होगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि हम कंसीडर करेंगे इसको 8, 15 और 17 को। देखिए अब हमसे पूछा है क्या, साइन A। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC। परपेंडिकुलर क्या है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। तो BC की वैल्यू क्या है 15/17 सेंटीमीटर। नाउ सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, देखो AC, और बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस क्या है AB। 17/8 सेंटीमीटर। इट इज द फाइनल आंसर। In triangle ABC, right angle triangle at B, if tan A is equal to 1/√3, then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। तो देखिए जो काम अभी क्या है वो काम करते रहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ABC। अब देखिए tan A is equal to 1/√3। tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा BC, परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और बेस क्या होगा AB। इट मींस BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू होगी 1। BC की वैल्यू क्या होगी 1, और AB की वैल्यू क्या होगी √3।
पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें AC की वैल्यू निकालनी है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मींस AB का स्क्वायर क्या होगा √3, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मींस 3, √3 into √3 3 के बराबर होता है, जैसे √2 into √2 2 के बराबर होगा, प्लस 1 4 आया। AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर क्या आया 2, AC बराबर क्या आया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन A एंगल, देखो साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है एंगल A के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू क्या है 1, AC की वैल्यू क्या है 2, 1/2 आ गया। अब देखो cos C cos होता क्या हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल C के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा BC, बेस क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज AC। ये भी क्या आया 1/2 आया। अब देखिए cos A, cos होता क्या हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा हमारा AB अपॉन AC, √3/2 sin C। sin C क्या होगा, sin होगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा AB और हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। तो देखिए पुट कर दीजिए इसमें sin A into cos C प्लस cos A into sin C। sin A की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2 1/2, cos C की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2 प्लस cos A की वैल्यू क्या हमारी √3/2 और sin C की वैल्यू क्या हमारी √3/2। 1/2 into 1/2 क्या हो गया 1/4, √3 into √3 अभी बताया था, √3 into √3 क्या होता है 3, और 2 2 जा 4, 3/4 4/4 इक्वल टू 1। तो sin A into cos C प्लस cos A into sin C की वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q PQ plus QR is equal to 25 centimeter and P is equal to 5 centimeter. Determine the value sin P, cos P and tan P. देखिए इसका आंसर आप चुटकियों में निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, कुछ नहीं करना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आपको और ट्रायंगल का नाम क्या देना आपको PQR। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा कितने को होगा, राइट एंगल कितने को होगा Q पे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या देना है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल P के लिए PQ इज द बेस, एंगल P के लिए PQ इज द बेस। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था कि सपोज कीजिए हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये अगर 5 है, ये 12 है, 13, अपने आप में ये फिक्स होता है। अब क्वेश्चन में दिया था कि PQ प्लस QR इक्वल टू 25, PQ प्लस QR, PQ प्लस सॉरी ये PQ नहीं है PR है, PR प्लस QR इक्वल टू 25। दोनों का सम कीजिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को देखो 3 to 5 और 1 1 2, देखो 25 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइपोटेन्यूज होगा 13 फिक्स अपने आप में, 12 क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया एंगल P के लिए। अब तो इजी हो गया, करना क्या हमको sin P sin P क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है QR, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा PR। इट मींस
क्या हुआ कि QR अपॉन PR, PR is 30, 12 अपॉन 30 सेंटीमीटर, 12 अपॉन 30, 12 अपॉन 30 cos p, cos क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, p के लिए बेस क्या होगा PQ और हाइपोटेन्यूस क्या होगी PR, PQ की वैल्यू क्या 5, PR की वैल्यू 30। नाउ tan p, tan मींस क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल के लिए परपेंडिकुलर QR और बेस क्या होगा PQ, तो QR की वैल्यू क्या होगी 12 और PQ की वैल्यू 5, 12 अपॉन 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है कहां से सॉल्व होगा ये ट्रिपलेट से। आपको मैंने कुछ देर पहले क्या पढ़ाया था ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से ही ये सॉल्व होगा। If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3 और कंडीशन गिवन है हमको कि a plus b की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी बट 90 से लेस देन और इक्वल टू भी होगी और a की वैल्यू b से बड़ी होगी, then find the value of a and b। देखिए tan a plus b is equal to √3, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में पढ़ाया था कि वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो tan a plus b, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60, कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, a plus b बराबर क्या है 60, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ tan a minus b is equal to 1 upon √3, तो tan a minus b, tan a minus b is equal to tan 30, तो tan 30 की तो वैल्यू होती है 1 √3, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने का क्या है a minus b is equal to 30, इक्वेशन सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, a plus b is equal to 60 और a minus b is equal to 30, कर दीजिए ऐड, b से b कट हो गया, b से b कट हो गया, a और a का 2a और 60 प्लस 30 का 90, a बराबर क्या है 90 अपॉन 2 और 90 अपॉन 2 करेंगे तो क्या है 45, इट मींस क्या हुआ a की वैल्यू आ गई 45, a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब देखिए a plus b बराबर 60, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a की वैल्यू पुट कर दो, तो b इक्वल टू 60 माइनस तो b इक्वल टू क्या 60 माइनस 45 इक्वल टू क्या 50, तो a की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आएगी 15 डिग्री और कंडीशन थी कि a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या 45 और b की वैल्यू क्या है 15, तो कंडीशन भी ट्रू हो गई, कंडीशन भी। लेकिन if sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। देखिए सीबीएसई में क्या है, कुछ सिलेबस कट कर दिया है, डिलीट कर दिया कुछ पार्ट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिलीट कर दिया है, तो कुछ क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। sec 4a is equal to cosec a minus 20, 4a क्या है एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। sec 4a, देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में कि 90 माइनस सीधे जब करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और ऑल पॉजिटिव चलता है उसमें, आप फर्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और थीटा क्या ला रहा 4a, इट मींस sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20। तो sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन से, इस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार। देखो दोनों तरफ कोसेक आ गया, देखो दोनों तरफ कोसेक आ गया, कंपेयर कीजिए, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स। 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 20, a माइनस 20। अब देखिए 4a को किधर लाएंगे, इधर लाने का माइनस का साइन किधर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस 4a, और ये क्या होगा 90 माइनस की वजह क्या होगी प्लस की, 90 प्लस 20, a प्लस 4a कितना होगा 5a, 5a, तो 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू क्या होगा 110 अपॉन 5 इक्वल टू 22। अब देखिए a बराबर 22 आया, लेकिन जो कंडीशन थी कि 4a क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा 4a, इट मींस 4 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 88, और 88 इज आल्सो अ एक्यूट एंगल प्रूफ, क्योंकि 88 90 से लेस देन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a, b and c are the interior angles of triangle ABC, then so that sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2, ये हमें प्रूव करना है। तो आप क्या कह सकते हैं, we know that हम जानते हैं the sum of the interior angle of a triangle is 180 degree। We know that angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल को घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल लिख भी सकते हैं या मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें एंगल नहीं है तो हम a प्लस b प्लस c को सीधा a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। हम देख सकते हैं कि b प्लस c इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस a, भाई इस a को हम किधर ले गए राइट हैंड, माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हाफ कीजिए, क्या कीजिए हाफ, हाफ ऑन टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, इट मींस b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। अब इसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो भाई 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 कितना हो गया 90 माइनस a अपॉन 2, ये क्या आया b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन on both sides। देखिए यहां पर देखिए, इधर आ जाइए, हम क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं बोथ साइड, साइन b प्लस c बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2, साइन b प्लस c बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2 क्या होगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, इट मींस cos a बाय 2। देखो हमें जो प्रूव करना था वही हमने प्रूव कर दिया।
साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस। देखिए इसमें आपसे सीधा पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरे को चेंज कीजिए। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। देखो पहचान, आपको सोचना नहीं है एग्जाम टाइम में क्या करना है। हमने साइन स्क्वायर 63 को कांस्टेंट रखा, इधर भी हमने साइन ही लिखा है, लेकिन क्या हम 90 माइनस 63 जो करेंगे 27 ही आएगा। जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको 90 में से माइनस कर दीजिए तो सेकंड वैल्यू भी आएगी 100%। इन द सेम वे cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस कितना माइनस करेंगे 70 माइनस करेंगे। देखिए sin स्क्वायर 63 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इट मींस cos स्क्वायर 63 और थीटा क्या होगा हमारा ये वैल्यू हमारी जो होती है वो थीटा काउंट होती है अपॉन cos स्क्वायर 70 प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin स्क्वायर 70। देखो यहां तक तो आपने कर लिया। अब आप एक आइडेंटिटी जानते हैं। आप क्या आइडेंटिटी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जब हमने पाइथागोरस थ्योरम्स फाइंड आउट की। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि थीटा विल बी सेम, थीटा विल बी सेम, थीटा सेम होना चाहिए। अब देखिए थीटा सेम है या नहीं है 63 इट मींस क्या होगा sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 की वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट 1। इसमें देखिए नीचे 70 थीटा विल बी सेम, cos स्क्वायर 70 प्लस sin स्क्वायर 70 इक्वल टू क्या होगा 1 और 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। आंसर कितना आ गया 1। कर दे। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 मार्क्स में आते हैं। प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sin a। हमें प्रूव करना है। देखो इसके क्वेश्चनों में क्या करेंगे हम कि ये हमारा हो गया LHS और ये क्या होगा हमारा RHS। तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए। देखिए LHS को लीजिए cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। बहुत इजी वे में करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन थिंक करो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम। सबसे इजी मेथड है आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए एलसीएम 1 प्लस sin a इनटू cos a। देखिए 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट हो गया, अच्छा क्या cos a और cos a क्या हो गया cos स्क्वायर a प्लस cos a से cos a कैंसिल, बचा कितना 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a ऊपर लिखा हुआ है तो मींस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर क्या हो गया होल स्क्वायर। इसे ओपन कर दीजिए cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कीजिए सॉल्व 1 का स्क्वायर 1 sin का स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस 2ab इट मींस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। जब cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 हो गया और 1 यहां बिटवीन में भी है तो 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 sin a 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a इनटू cos a। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा है 1 प्लस sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a। sin a से
साइन ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए। और देखिए हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है सेक का उल्टा होता है। देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इट मींस 2 सेक ए, 2 सेक ए। तो क्या हो गया LHS बराबर RHS। हमें यही प्रूव करना था कि LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम आया है, प्रूव दैट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a का स्क्वायर रूट इक्वल टू sin a प्लस tan a। हम जो आपको जो क्वेश्चन जो पिटारा दे रहे हैं, क्वेश्चनों का पिटारा वो कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में आए हैं। ये किसी साल में आया है, पिछला वाला किसी और साल में आया है, हर क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। लेकिन क्या करेंगे इसमें LHS लीजिए 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a का स्क्वायर रूट। देखो ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें हल्का सा क्या करेंगे याद रखेंगे, क्या करेंगे याद रखेंगे, इसको करेंगे हम रैशनलाइज। क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 1 प्लस sin a अपॉन 1 प्लस sin a। देखिए क्या हो गया 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a, इट मींस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस sin a और 1 प्लस sin a। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो देखो a प्लस b और a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 1 माइनस sin स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। देखो हमें स्क्वायर रूट हटाना है, इंटीग्रेट कीजिए 1 प्लस sin a का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर a। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है 1 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर क्या होगा ये इधर चला जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये वैल्यू कहां से आई कैसे आई, अब देखिए 1 प्लस sin a का स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मींस क्या है इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस sin a अपॉन इधर भी रूट कैंसिल हो जाएगा cos a। अब इस टर्म को ब्रेक कर दीजिए, टर्म को ब्रेक कर दीजिए 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। अब देखिए 1 अपॉन cos, मैंने आपको बताया था कि क्या आता है 1 अपॉन cos sec, क्या आता है sec। तो sec a प्लस sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a, sin a अपॉन cos a tan a। यही हमारा RHS आ गया। क्या आ गया RHS हो गया प्रूफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। sin a प्लस sec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू sin a प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। देखिए LHS लीजिए sin a प्लस sec a प्लस cos a प्लस sec a का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि साइन का उल्टा होता है cosec a और cos a का उल्टा होता है sec a। लेकिन क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करो sin स्क्वायर a प्लस cosine स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस इस ब्रैकेट को खोलिए cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। हमने क्या किया सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखो sin a और cos a क्या हो जाएंगे 1, क्या हो जाएंगे 1। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a
क्या हो जाएगा 1, ये टर्म दोनों। उसके बाद देखिए 2 sin a इंटू cosec a। देखो साइन और कोसेक और कॉस और सेक हमने आपको बताया था कि साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन को किस तरह कहेंगे 1/sin। तो क्या होगा साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इसकी वैल्यू आ गई पूरे की 2। क्या वैल्यू आ गई, क्योंकि साइन और कोसेक दोनों क्या बन गए मिलके मल्टीप्लाई में 1। इन द सेम वे कोसेक और सेक क्या बन गया, ये भी 1 और 1 into 2 2। ये वैल्यू क्या आ गई 2, ये वैल्यू क्या आ गई 2। और हमारा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, जो हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a क्या हो गया 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 2 5। क्या आ गया हमारा 5 प्लस क्या बचा, तो ये बचा कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a और क्या बचा हमारा सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a। पूरी लाइन सॉल्व करके क्या आउटपुट निकाला हमने 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। अब देखिए क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी जानते हैं, जब पाइथागोरस थ्योरम से हमने जो कि प्रूफ कराए थे तो प्रूफ से हमने क्या निकाला था कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो देखिए कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू क्या निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इस वैल्यू से। ऑल्सो सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a ये किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सेक स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये वैल्यू। ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे हम 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो देखिए 5 प्लस 1 6 और 1 7 प्लस आगे पीछे लोग प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। और देखो यही वैल्यू क्या है हमारी RHS, यही वैल्यू क्या है हमारी RHS। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करना है, तो सेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a इसके बराबर होगा 1/tan a प्लस cot a। देखिए पहले हम RHS को फाइंड आउट करेंगे, तो सेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a। तो देखो सेक कोसेक a होता क्या है 1/sin, क्या होता है 1/sin a माइनस sin a इंटू 1/cos a माइनस cos a। देखो 1/sin a माइनस sin a क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, ऐसे ले लीजिए अपॉन sin a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 माइनस sin स्क्वायर a किसके बराबर होगा cos स्क्वायर a अपॉन sin a, ये क्या हो गया sin स्क्वायर a अपॉन cos a। देखो ये cos a से एक टर्म कैंसिल हो गई, sin a से एक टर्म कैंसिल हो गई, क्या आया cos a इंटू sin a, cos a इंटू sin a। अब क्या करेंगे, अब देखो हमारा जो RHS है वो क्या है 1/tan a प्लस cot a और वैल्यू क्या है हमारी sin cos a इंटू sin a। तो इसका मतलब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा 1/tan a प्लस cot a। तो देखो tan होगा क्या है sin बटे cos, tan क्या होगा sin बटे cos और cot क्या होता है cos बटे sin, cos बटे sin। क्या करेंगे एलसीएम ले लो, क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए 1/tan
cos A into sin A, cos A into sin A। देखो cos से cos कैंसिल, sin into sin स्क्वायर A। In the same way sin से sin कैंसिल, cos into cos स्क्वायर A। अब देखिए 1 अपॉन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन cos A into sin A। मतलब cos A into sin A कहाँ पहुंच गया ऊपर, ये क्या आया cos A into sin A, cos A into sin A। अब देखो LHS भी cos A into sin A आ रहा है, LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS। देखिए तो फिर तो हमने आज पूरा क्वेश्चन कराए हैं और सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल V.K एजुकेशन अड्डा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। थैंक यू वेरी मच। जरूर जरूर जरूर।